डॉक्टर अमजद अली भट्टी एक नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत। देश देश की सैर के हवाले से आज हम बेलारूस का दौरा करेंगे। तो आइए बेलारूस की सैर करते हैं। बेलारूस मशरक़ी यूरोप का एक मुल्क है जिसके मशरक़ में रूस, जनूब में यूक्रेन, मगरब में पोलैंड और शमाल में लिथुआनिया और लातविया वाक़या है। बेलारूस के मानी सफ़ेद रूस के हैं। ये मुल्क सोवियत यूनियन से 1991 में आज़ाद हुआ। इसका दारुल हुकूमत मिन्स्क है, MINSK। सरकारी ज़ुबान बेलारूसी और रूसी है। मुकामी बाशिंदे आम तौर पर बेलारूसी बोलना पसंद नहीं करते, बल्कि ज़्यादातर कारोबारी मामलात में रूसी ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं, जबकि बेलारूसी को स्कूलों में एक मज़मून के तौर पर पढ़ते हैं। इसराइल के 2 वज़ीर आज़म यानी शाइम वेज़मन और शिमोन पेरेज़ बेलारूस में पैदा हुए। 2015 में अदब के शोबे में नोबल इनाम याफ्ता सोवियत लाना अलेक्सीविच का ताल्लुक़ बेलारूस से है। बेलारूस यूरोप का वाहिद मुल्क है जहाँ सज़ाए मौत का कानून अभी तक लागू है, जबकि बाकी तमाम यूरोप में सज़ाए मौत का कानून मनसूख हो चुका है। दुनिया भर के सयाह जब इस मुल्क की सैर करते हैं तो वो कहते हैं कि बेलारूस सब्ज़ है, साफ़ है और महफूज है। इसके 40% हिस्से पर जंगलात वाक़या है और दुनिया के बल्कि ख़ास तौर पे यूरोप के कदीम तरीन जंगलों में से एक जंगल इस मुल्क में वाक़या है। बेलारूस की मईशत का दारोमदार ज़राअत और भारी मशीनरी पर है। आलू से लगभग 80 के करीब अक़साम की डिशेस तैयार की जाती हैं, यानी बेलारूस के लोगों की ज़्यादातर तादाद आलू और उससे बनी हुई डिशेस को इस्तेमाल करती हैं। तो आइए अब कुछ तोहिमात का ज़िक्र कर लेते हैं। 21वीं सदी में रहते हुए भी बेलारूस में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो तोहिमात पर मुकम्मल यकीन रखते हैं, अगरचे मौजूदा दौर में लोग इन तोहिमात पर सवालात भी उठाते हैं। चंद एक तोहिमात का जिक्र यहाँ करते हैं। घर के अंदर सीटी ना बजाएं, वरना आपकी तमाम दौलत आपसे छिन जाएगी। घर की दहलीज पर चीज़ों का लेन देन ना करें, ये बदबख्ती की अलामत होता है। जैसे हमारे यहाँ अक्सर लोग दूध या कोई भी अशिया किसी दुकानदार से, जो सब्ज़ी फ़रोश होते हैं या जो रेडी बान होते हैं, जो गलियों में फिरते हैं, उनसे कुछ चीज़ लेनी होती है तो हमारी अक्सर ख़वातीन घर के अंदर ही खड़ी हैं और उससे चीज़ें लेती हैं, तो ये दहलीज़ ही बन जाती है। तो इससे ये हमारे यहाँ का तो नहीं अभी हम जिक्र करेंगे, लेकिन बेलारूस में ये मनहूस तस्वर किया जाता है और ये बदबख्ती की अलामत होता है कि आप घर की दहलीज पर चीज़ों का लेन देन करें। मेज़ की नुक्कड़ पर ना बैठें, वरना अगले 7 सालों तक आपकी शादी नहीं हो पाएगी। घर से निकलते हुए अगर कोई चीज़ घर में भूल जाएं और आप इसे वापस लेने जाएं तो बदकिस्मती की अलामत है, मगर अगर घर में दाखिल होने के बाद पहले आप
आईने में अपना चेहरा देख लें तो फिर सब खैर होगी, यानी वो नहुसत ख़त्म हो जाएगी और आप चीज़ उठा के ले जा सकते हैं। साल के आगाज़ में अगर आप पहली बार कोयल की आवाज़ सुने तो अपनी जेब में पड़े हुए पैसों को हिलाएं जुलाएं ताकि पूरा साल आपके पास दौलत मौजूद रहे। तो ये थी कुछ तोहिमात जो बेलारूस से मंसूब हैं। आइए अब कुछ अवामी दानाई की बात करते हैं कि फोक विज़डम के हवाले से यहाँ कौन कौन सी आलमी सच्चाइयाँ इस मुआशरे में पाई जाती हैं। मुंह में ज़ख्म हो तो हर चीज़ का जायका तुर्श होता है। कानून से डरना चाहिए, ना कि मुनसिफ से। चोर को चोर लूटता है तो खुदा जन्नत में मुस्कुराता है। खुदा जब पथरीले रास्ते पर भेजता है तो पहनने के लिए सख्त जूते भी देता है। जो मुशावरत नहीं करता उस शख्स से बदरजहा बेहतर है जो हर एक से मुशावरत करता है। जब भी ज़ुबान फिसलती है, सच बोलने पर ही फिसलती है। कर्ज देना भूल जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने उसे अदा कर दिया है। वो दोस्त जो ख़रीदा जा सकता है वो ख़रीदे जाने के काबिल नहीं होता। जिबिल्लत परवरिश से ज़्यादा ताकतवर होती है। दरवाज़े को उबली हुई गाजर से नहीं बंद करना चाहिए। मर्द अपनी महबूबा को बहुत प्यार करता है, अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा और अपनी माँ को बहुत देर तक। तो ये थी कुछ अवामी दानाई की बातें। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये सिलसिला पसंद आएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।